नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल मौजूद हैं हिसार में और आपको जैसे पता है कि विधानसभा चुनाव 2024 इस वक़्त हरियाणा में चल रहा है और फिलहाल डेट्स को लेकर भी आगे बढ़ाने की आज अनाउंसमेंट हो सकती है कि आगे बढ़ेंगे या पीछे बढ़ेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज आदमपुर विधानसभा पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ करण सिंह रानौलिया जी हमारे साथ हैं और इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 800 करोड़ से ज़्यादा का विकास कुलदीप बिश्नोई जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने करवाया है, तो उस पर खुलकर चर्चा करें। सर, सबसे पहले तो राम राम। राम राम आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम। फिलहाल सर बात की जाए तो बीजेपी से आप कांग्रेस में आए हो, क्या लगता है, क्या उम्मीदें? देखिए, 2014 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आई और 2014 से और 19 का जो कार्यकाल था वो एक बहुत अच्छा कार्यकाल मैं कहूँगा कि रहा। लेकिन 2019 के बाद जो गठबंधन की सरकार बनी उसमें हरियाणा के लोग त्राई त्राई करने लग गए। कोई किसी कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और अफसरशाही आज सभी नेताओं पर हावी हो चुकी थी। तो ऐसे में मैंने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस को ज्वाइन किया। फिलहाल आदमपुर की बात करने से पहले मैं बात करूंगा कि किस प्रकार के हालात आज कानून व्यवस्था के अंदर देखे जा सकते हैं जब बीजेपी सरकार 2019 से 24 के बीच में रही है। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो आप लोकल शहर की बात कर लीजिए या देहात की कर लीजिए। जो बदमाश हैं सरेआम गोलियां चला करके और खुले यहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस का या प्रशासन का कोई भय बदमाशों के अंदर नहीं है। तो ऐसे में आज हर व्यक्ति, हर व्यापारी, हर दुकानदार और हर आदमी अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इसलिए आज इस सरकार का जाना तय है। फिलहाल बात की जाए आदमपुर में, कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं कि हमने 850 करोड़ रुपए के आसपास के विकास करवा दिए, तो क्या कहें, कहीं देखने को मिलते हैं? देखिए, ये तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, 800 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है वो बहुत बड़ी अमाउंट है। मैंने 2014 से 2019 का टर्म था, लेकिन 2018 में एक लोगों को पंपलेट दिए थे कि 625 करोड़ रुपए और इसका एक एक पाई का हिसाब ये पंपलेट मैंने आदमपुर विधानसभा में बंटवाए थे। उसके बाद 25 किलोमीटर खेतों के रास्ते हैं और बहुत सारे काम तकरीबन 2014 से 2019 के बीच में 1000 करोड़ रुपए का विकास कार्य आदमपुर विधानसभा में हुआ। अगर मोटी मोटी मैं बात करूं, प्रॉपर आदमपुर में ले लीजिए, आदमपुर का जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी बड़ी दुर्दशा थी, उसकी रेनोवेशन का काम किया। सीसवाड़ के अंदर एक नई सीएचसी बनाने का काम किया। बासमंद के अंदर चाहे आप तहसील की बात कर लीजिए, चाहे बस स्टैंड की बात कर लीजिए, और इसी प्रकार से अगर बोडिया बिश्नोई की बात करें तो हिसार जिले का पहला डबल स्टोरी स्कूल बोडिया बिश्नोई में बनवाया, 6 स्टेडियम का निर्माण करवाया, बहुत सारी योगशालाओं का, व्यायामशालाओं का निर्माण करवाया। और आपका चाहे पीएचसी है, चाहे सीएचसी है, चाहे वेटरनरी डिस्पेंसरी है, चाहे चौपाले हैं और जो गलियां हैं, और 25 किलोमीटर खेतों के रास्ते हैं और 26 आदमपुर विधानसभा के अंदर 26 नई सड़कों का निर्माण उस दौरान मैंने करवाया। तो जो काम बोलता है, आज किसी गांव में जाकर के पूछिए कि करण सिंह रानौलिया के समय में कितना काम हुआ है, तो उसकी जो ये लिस्ट दी है ये 750 करोड़ की है। और आज वो 800 करोड़ की बात करता है। तो मेरा आपके माध्यम से उनको चैलेंज है कि इस प्रकार से आप पंपलेट बंटवा करके लोगों के बीच में कहिए। आज आदमपुर का हर आदमी कहता है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार के नाम की कोई चीज़ नहीं है। जनप्रतिनिधि सिर्फ एक बहका करके कि आने वाली सरकार में हिस्सा हो जाएगा और आदमपुर को मैं अलग से चमका दूंगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बात की जाए जिस प्रकार से आपने 2014 से बात की 18 तक, ठीक है, 19 तक मानते हैं आपने विकास करवाए हैं, तो आज जो आदमपुर के हालात हैं वो कहाँ हैं?
मैंने कहा ना, आज आदमपुर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप आदमपुर की सड़कों पर जाएंगे तो सड़कों में खड्डे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। स्कूल में जाओगे, स्कूल में स्टाफ नहीं है। दफ्तर में जाओगे तो कर्मचारी नहीं है। और किसी हॉस्पिटल या सीएचसी में जाओगे तो वहाँ स्टाफ नहीं है। और पुलिस प्रशासन का जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। तो ऐसे में बद से बदतर हालात तो हो ही चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि आदमपुर तो हमारा गढ़ है, इसे तोड़ने मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखो, गढ़ था, और गढ़ था चौधरी भजन लाल जी का। वो बड़े एक नेक इंसान थे। उन्होंने गरीबी देखी हुई थी और आम आदमी की समस्या को वो समझते थे। लेकिन आज कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई ये सिर्फ चुनाव के दौरान 2-3 महीने पहले आते हैं। यहाँ जिस प्रकार से एक जो व्यक्ति पिकनिक मनाने के लिए किसी स्थान पर जाता है, वही हालात इन लोगों की है कि चुनाव से 2-3 महीने पहले यहाँ आते हैं, पिकनिक मना करके लोगों को बहका करके वोट लेकर के चले जाते हैं, और आदमपुर की जनता बाद में पछतावा करती है। लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं होगा। फिलहाल बात की जाए, यदि आपको मौका मिलता है आदमपुर से, तो क्या संभावनाएं रही आदमपुर के लिए? क्या नए विकास ओपन होंगे? देखिए, मैंने बताया 2014 से और 2019 के बीच मैं हर गांव के चौपाल में जाता था, लोगों की समस्याएं सुनता था। हर शुक्रवार को आदमपुर रेस्ट हाउस में बैठता था। तो लोगों की जो समस्या होती थी उसका उसी वक्त निराकरण करता था। और अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया और आदमपुर की जनता ने मुझे जिताया, तो आदमपुर को हरियाणा का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र जो हर तरह से विकसित होगा, बहुत अच्छी सारी सुविधाएं इसके अंदर मिलेंगी। तो ये सारा मेरे मन में है। अभी कुछ दिन पहले एक धरने भी चल रहे थे आदमपुर में, जिस पर टाइम उपचुनाव हुआ उस टाइम के बाद, कि आदमपुर में ग्राम पंचायत को हटाया गया था, फिर से वापस कुछ चीज़ों को वापस सम्मिलित किया गया। तो इसको क्या मानते हैं? ये मुद्दा बड़ा गहरा है जी। और इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सरकार की नाकामी को मैं इसके प्रति कहूँगा, क्योंकि जो ग्राम पंचायत थी उसको नगर पालिका में तब्दील किया है। तो जो असली जो मुद्दा है वो क्या है कि वहाँ सरकार ने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। जब ऑलरेडी बना हुआ है, हाउस टैक्स दे रहे थे, तो उसको एज इट इज़ उसको रजिस्टर करना चाहिए था और विकास कार्य नहीं लेने चाहिए थे। तो सरकार की ये मनमानी, अगर लोग ये कहेंगे कि हमें नगर पालिका नहीं चाहिए तो हम नगर पालिका को भंग कर देंगे, और अगर कहेंगे कि नगर पालिका रहे परंतु जो इस प्रकार का एक किस्म से टैक्स का बोझ जो लादा गया है तो उसको हम दूर करेंगे। जिसका मकान बना हुआ है, जो आज एनडीसी लेने में दिक्कत आ रही है, उसका हम सरलीकरण करेंगे और किसी प्रकार का बोझ आदमपुर की जनता के ऊपर हम नहीं पड़ने देंगे। फिलहाल बात की जाए आदमपुर में, कुलदीप बिश्नोई कहें या सरकार कहें, इस वक्त किस प्रकार से फेलियर रही है? आदमपुर नहीं, पूरा हरियाणा में अगर मैं बात करूं, आज व्यापारी दुखी है, आज कर्मचारी दुखी है, आज मजदूर दुखी है, आज हर क्षेत्र का लोग, चाहे किसान है चाहे कोई भी है, जिनको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही। आज कोई भी सेफ नहीं है। बदमाश सरेआम धमकी देते हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार का एक्शन इस सरकार के पास नहीं है। तो इसलिए ये टोटली फेलियर सरकार है और इसका जाना तय है। आखिरी सवाल, आपने टिकट के लिए दावेदारी की है आदमपुर से, आपने फॉर्म भी भरा है, और भी लोगों ने की है, तो कर्ण सिंह रानौलिया ही क्यों जिसको टिकट मिलनी चाहिए? देखिए, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो जो कार्य करता है वो चाह रहा है कि मैं भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन टिकट एक को मिलनी है और वो पार्टी नेतृत्व देखेगी कि किसने किस प्रकार का काम किया है। मैंने 53 की 53 पंचायत या 51 पंचायत और एक नगर पालिका कहूँ,
तो हर एक क्षेत्र में मुझे लोग जानते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं, लोगों का मेरा प्रति सच्चा प्रेम है। और लोग चाहते हैं कि कर्ण सिंह टिकट लेकर के आए, तो कर्ण सिंह रानौलिया का इलेक्शन कर्ण सिंह नहीं, आदमपुर की जनता लड़ेगी। एक सवाल है, पिछली बार जब कांग्रेस के लोगों से बातचीत की गई कि हरियाणा के इलेक्शन क्यों आ रहे, तो उन्होंने कहा कि गुटबाजी के कारण टिकटों का वितरण गलत हुआ था। क्या वो गुटबाजी अभी भी कांग्रेस को दिक्कत नहीं, देगी? हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। सब कुछ ये सिर्फ जो विरोधी पार्टियां हैं उनका एक प्रचार है कि ये लोग तो गुटबंदी में बटे हुए हैं, तो ये खुद ही हार जाएंगे। ये सिर्फ प्रचार है। हरियाणा की जनता और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और हरियाणा में सरकार बनाएगी। कुलदीप और भव्य से क्या सवाल करेंगे? कुलदीप और भव्य से मैं दो ही सवाल करूंगा। पहली बात तो वो जो परिवार कहते हैं, उस परिवार के अंदर जितना आदमपुर विधानसभा को अपना परिवार कहते हैं, तो भव्य बिश्नोई से आप बगैर रुके 53 जो पंचायतें थी, जिसमें से 2 का मैंने कहा कि अभी नगर पालिका बन गई है, उनके कंटिन्यू बगैर पढ़े और बगैर देखे नाम बता दे, मैं मान जाऊंगा। परिवार तो तभी होता ना, परिवार के सदस्य को जानता है। ये तो गांव की बात है। उसके अलावा किसी भी गांव के रास्ते का कि कौन सा रास्ता खराब है, क्योंकि परिवार के सदस्य का तो पता होता है ना कि किसका अच्छा हाल है, किसका कौन बीमार है। तो उनसे आप पूछ लीजिए जी। कि खैरमपुर जाओगे तो क्या हाल है, काली राउंड जाओगे तो रास्ते का क्या हाल है, और अगर इधर बांडा एडी बुढ़ाक इस साइड में जाओगे तो क्या हाल है। तो पता लग जाएगा परिवार है या दिखावेगा परिवार है। तो फिलहाल तमाम मुद्दों पर कर्ण सिंह रनौलिया जी हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। पूर्व चेयरमैन रहे हैं मिट्टी कला बोर्ड के, और फिलहाल तमाम मुद्दों पर जमकर बात हुई। कुलदीप बिश्नोई से डायरेक्ट सवाल इन्होंने पूछे। पहला सवाल कि भव्य बिश्नोई ये बताएं कि जो आदमपुर है उसमें कितने गांव हैं, हर गांव का नाम इन्होंने पूछने की बात की है। दूसरी बात ये की है कि जो 800 करोड़ रुपए का विकास उन्होंने करवाया है, उसको खुली चुनौती दी है कि 800 करोड़ रुपए का हिसाब दो। तो इन तमाम मुद्दों के साथ आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके एरिया में क्या क्या परेशानियां हैं, आप किस हल्के से इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन उम्मीदवार आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। और देखते रहें तमाम साथी चैनल उनके साथ रवि कुमार के।